तो एलईडी या लाइट एमिटिंग डायोड देखते हैं, है ना। आजकल तो घरों में भी जो बल्ब वगैरह अपन यूज करते हैं वो एलईडी बल्ब होते हैं, ठीक है। तो बहुत से कारणों से, है ना, अब एलईडी का जो यूज है बहुत कॉमन हो गया है। अच्छा, इसके पहले जो हमने जो दो एलिमेंट देखे थे, एक देखा था हमने सोलर सेल और दूसरा हमने क्या देखा था, फोटो डायोड। इन दोनों ही केस में हम क्या कर रहे थे, बेसिक प्रिंसिपल क्या था, लाइट एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट, लाइट एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे थे, ठीक है। लाइट एमिटिंग डायोड में क्या है, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले लाइट से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते थे और अब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी, मतलब लाइट बेसिकली प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अब इसका फंक्शनिंग देखते हैं कि कैसे ऑपरेट करता है। तो ये हमने पीएन जंक्शन ले लिया, ठीक है। अच्छा, पीएन जंक्शन का फंक्शनिंग तो अब दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है ना, कई वीडियोस में अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपका डिप्लीशन जोन है, ठीक है। इस तरफ जो है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इस तरफ एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ठीक है। अच्छा, एलईडी में हम जो पीएन जंक्शन है उसको फॉरवर्ड बायस में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखें कि ये फॉरवर्ड बायस में यूज होता है, मतलब ये थोड़ा सा आपके दिमाग में रहना चाहिए। हालांकि फंक्शनिंग आपको क्लियर हो तो हर एक डायोड के लिए अलग अलग आपको याद करने की जरूरत नहीं है, पर ये आपको ध्यान में रहना चाहिए कि कौन सा डायोड जो है वो नॉर्मली फॉरवर्ड बायस में, किसको रिवर्स बायस में हम यूज करते हैं। अच्छा, फॉरवर्ड बायस में जब यूज करते हैं तो क्या होता है, यहाँ से होल्स जो हैं वो इस तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ये होल जो है वो इस तरफ जा करके और एन साइड में जाएंगे, ठीक है। तो ये ऊपर मैंने दो होल बना दिए जो इधर से ट्रैवल करके इधर आ गए। अच्छा, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इधर से इधर ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे मैंने दो इलेक्ट्रॉन बना दिए जो कि इस साइड से आए हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे होल क्या है, माइनॉरिटी चार्ज है, दिख रहा है, मतलब होल्स यहाँ पे नहीं के बराबर है। उनकी कॉन्सेंट्रेशन वगैरह तो अपन बिल्कुल शुरू के वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, है ना। बहुत ही ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है माइनॉरिटी कैरियर है, ठीक है। तो इसके कारण होगा क्या, जैसे ही होल यहाँ पहुँचता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के साथ में रिकम्बाइन कर जाएगा। यहाँ तो होल बहुत कम है वैसे भी और इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ठीक है। जैसे ही होल यहाँ पहुंचा वो फट से इलेक्ट्रॉन के साथ रिकम्बाइन कर गया। जैसे ही होल यहाँ पहुंचा, कोई एक यहाँ पे पहले से इलेक्ट्रॉन होगा उसके साथ रिकम्बाइन कर जाएगा, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे होगी, इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पहुंचेगा, ठीक है, वो किसी होल के साथ कंबाइन कर जाएगा, ठीक है। होल के साथ कंबाइन कर गया, ये इलेक्ट्रॉन होल के साथ कंबाइन कर गया। तो मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन जो है वो बिल्कुल जो इसका डिप्लीशन जो गैप है उसका जो एज है यहाँ पे मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। क्योंकि वो होल और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घुसते ही वो इतना डेंस इलेक्ट्रॉन और होल को का कॉन्सेंट्रेशन पाते हैं कि, है ना, एंटर करते ही जो है वो रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। अच्छा, जिसको अपन रिकॉम्बिनेशन बोल रहे हैं उसको यदि एनर्जी बैंड के पर्सपेक्टिव से देखें तो हो क्या रहा है एक्चुअल में, इसका जरा एनर्जी बैंड बनाते हैं। तो सपोज ये पीएन जंक्शन जिस भी सेमीकंडक्टर का बना हो, ठीक है, तो ये उसका वैलेंस बैंड है और सपोज ये उसका कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो जो हम रिकॉम्बिनेशन बोल रहे हैं वो प्रोसेस में एक्चुअल में क्या है कि कंडक्शन बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जंप करके और नीचे आके और यहाँ पे वैलेंस बैंड में जो होल्स होंगे उसके साथ रिकम्बाइन कर जाएंगे, ठीक है। तो इन शॉर्ट इसमें हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल चेंज हो रहा है। अच्छा, ये तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा ही होगा कि इलेक्ट्रॉन जब भी एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जंप करता है तो एक फोटोन रिलीज करता है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली यही हो रहा है, रिकम्बाइन करके फोटोन रिलीज कर रहा है। तो अब आपके दिमाग में ये चीज तो आएगी कि भाई ये तो फिर हर पीएन जंक्शन में होना चाहिए, एलईडी में ऐसा क्या खास है कि इसमें हमको लाइट दिखती है। तो फोटोन तो जो है वो हर
पीएन जंक्शन में जब करंट जब इस तरह से फ्लो करता है तब रिलीज होता है, एक्सेप्ट कि ये फोटोन जो रिलीज हुआ वो विजिबल स्पेक्ट्रम में है कि नहीं है, ये फिर इसके लिए डिपेंड करता है कि किस तरह का सेमीकंडक्टर हमने यूज किया है। ठीक है, तो विजिबल लाइट में फोटोन रिलीज हो इसके लिए हम स्पेशल फैब्रिकेशन करते हैं, है ना, अलग अलग कॉम्बिनेशन यूज करते हैं सेमीकंडक्टर्स के, ताकि जो है ये किस पे डिपेंडेंट होगा, बैंड गैप पे डिपेंडेंट होगा। आपका बैंड गैप जो है वो इस लेवल का होना चाहिए कि उससे जंप करके और इलेक्ट्रॉन जब फोटोन रिलीज करे तो वो विजिबल स्पेक्ट्रम में आए। तो हम मतलब इस तरह के जब फैब्रिकेशन करते हैं तो हम इंश्योर करते हैं कि भाई बैंड गैप जो है वो विजिबल स्पेक्ट्रम में लाइट देने के लायक हो। ठीक है, अच्छा तो अब एलईडी का जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक है वो देख लेते हैं, करंट पोटेंशियल डिफरेंस कैरेक्टरिस्टिक। तो जैसे आईवी कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं एलईडीज के, तो सपोज हमने एक कोई पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल लिया और उसका आईवी कर्व जो है वो हमने प्लॉट किया, है ना। अभी मैं ये वाइट इससे कर रहा हूँ कलर से, फिर उसके बाद में कलर करेंगे समझ करके। तो सपोज इस टाइप का वेरिएशन है इसका, ठीक। ये हो गया अपना पहला एलईडी, ठीक। फिर हमने कोई दूसरा सेमीकंडक्टर लिया, ठीक है, और उसका आईवी कर्व हमने ड्रॉ किया, दूसरा एलईडी बेसिकली, और सपोज उसका कर्व जो है वो इस टाइप से जा रहा है ना, ये आपके दूसरा एलईडी। तो इन दोनों कर्व को देख करके हम ये तो पता लगा ही सकते हैं कि बैंड गैप जो है किसका ज्यादा है, फॉरबिडन गैप जो है वो किस एलईडी का ज्यादा है। भाई ये तो सेकंड एलईडी का ज्यादा होगा ना, क्योंकि बैंड गैप जो है वो क्या रहता है कि भाई ब्रॉडली जिस फॉरवर्ड बायस पे जो करंट जो है टेक ऑफ कर जाता है ना, उसी को बैंड गैप बोलते हैं बेसिकली, है ना, वही बैंड गैप का मेजर है। तो ये यदि पहले वाले एलईडी का बैंड गैप है V1 और ये जो है वो दूसरे वाले एलईडी का बैंड गैप है, इसको मैं V2 बोल देता हूँ, तो ये तो क्लियर है कि V2 जो है V1 से ज्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो सेकंड वाला एलईडी है वहां पे इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से कूद रहा है, ठीक है। तो जैसे यदि दूसरा वाला यदि हम बना दें, कहाँ बनाओ, यहाँ जगह नहीं है बट यहीं पे कर देते हैं, ये दूसरा वाला एलईडी है, उसका वैलेंस बैंड ये हो गया, और सपोज कंडक्शन बैंड जो है वो ये है उसका, इसका बैंड गैप ज्यादा है, देख रहे हो, ये इस हाइट से कूद रहा है और ये जो है वो इस हाइट से जंप कर रहा है, ठीक है। तो हम दोनों का यदि कलर यदि हम कंपेयर करें तो ये तो हम कह ही सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है वो दूसरे वाले एलईडी की ज्यादा होगी, μ2 जो है वो μ1 से ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि hμ2 जो है वो hμ1 से ज्यादा है, और ये क्यों है? क्योंकि बैंड गैप ज्यादा है ना, ये इसलिए ज्यादा है क्योंकि V2 जो है वो V1 से ज्यादा है, ठीक है, V2 V1 से ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे एलईडी के हम जब आईवी कैरेक्टरिस्टिक जब बनाते हैं, है ना, तो जो सबसे पास में जो लाइन होगी वो होगी रेड लाइन, कोई ऐसा सब्सटेंस जिसका बैंड गैप सबसे कम हो, है ना। फिर उसके बाद में वही है ना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, और सबसे लास्ट में कौन सा होगा? वॉयलेट, है ना, वॉयलेट हो गया, फिर उसके बाद में आपका ब्लू हो गया, ठीक है, फिर आपका ग्रीन हो गया, और फिर ये आपका येलो हो गया, येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। आप देख लें, तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो इसका जो कर्व है आईवी कैरेक्टरिस्टिक, ये आगे जाता जाएगा। जो एलईडी वॉयलेट कलर एमिट कर रही है उसका बैंड गैप सबसे ज्यादा है, जो एलईडी ग्रीन कलर एमिट कर रही है उसका बैंड गैप उससे कम है, और जो एलईडी जो है लाल कलर एमिट कर रही है उसका बैंड गैप सबसे कम, ठीक है। तो इस तरह से वेरी करता है।
तो कौन से कलर के लिए अपन कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, है ना? इसको तो आप जैसे बुक्स में देख लें, है ना? अलग-अलग कलर के लिए अलग-अलग मटेरियल होगा, है ना? रेड के लिए अलग मटेरियल होगा, ब्लू के लिए अलग मटेरियल होगा, ठीक है? एक तो ये हो गया। अच्छा, एक लास्ट में एलईडी का वो भी देख लेते हैं सिंबल। एलईडी का सिंबल जो है वो किस टाइप से रहता है। एक डायोड का सिंबल हमने बनाया, ठीक, और इसमें से क्या लाइट एमिट कर रही है, तो दो इस टाइप से एरोज जो हैं एमिट करते हुए दिखाते हैं। ये एलईडी का सिंबल, ठीक है।